ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर सकर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाओ रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो मुझसे युद्ध कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करहे समर शिवद्रोही, बंधु सहित न तमारहु तो ही। भ्रघुपति बकहे कुठार उठाए, मन मुस्काहे राम सिर नाये। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए हुए क्रोध कर रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुण है लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाए हो ते बड़ दोसु। टेढ़ जान सब वंदय काहू, वक्र चंद महेग्र सहन राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सभी लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे रिस तजय मुनीषा, कर कुठार आगे यह सीसा। जय रिस जाय करें सोई स्वामी, मोहि जानी अब आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध खत्म हो, हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना दास ही जानिए। प्रभु ही सेवक हैं समरु कस तजहु विप्रवर रोष। भेष बिलोके कहे सकछु, बालक हूँ नहीं दोष। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है ब्राह्मण देव, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुठार बान धनुधारी, भेलर कहे रिस बीरु बिचारी। नाम जान पे तुम्हें न चीना, वंश शोभाए उतर तो ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दे दिया। जो तुम होते हो मुन की नाही, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अन जानत केरी, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमें तुम्हें सरेवर कसना था, कहूँ न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु राम हमारा, परसु सहित बड़ा नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को आप क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा, राम सन राम। बोले भ्रघुपति सरुष हसे, कहूँ बंद समबाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी।
दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि तुझ कर जानहि मोही, मैं जस विप्र सुनाऊं तो ही। चाप श्रुवा सराहुत जानू, कोप मोर अति घोर कृशानू। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष की श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि समझ। समिद सेन चतुरंग सुहाई, महासमीप भय पशुपाई। मैं परशु काटे बल दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। चतुरंगड़ी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल से निदर विप्र के भोरे। भंजू चाप दाप बड़वाड़ा, अहमित मनहु जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत ही बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, रिसते बड़ लग चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निदरे विप्रवदे, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो असको जग सुभट जहि, भयवस नावहि माथ सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवावें। देव धनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक होई बलवाना। जो रण हमें पचारे कोई, लरे हैं सुखे न काल बिन कोई। देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल से हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरे समर सकाना, कुल कलम कुते पावर पाना। कहूँ सुभाव न कुलहि प्रशंसी, काल हो डरहिन रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं ऐसे स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के यश प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उघरे पटल परशु धर्मत के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन लेऊ, खेचो मिटे मूर संदेहु। देत चाप आप चले गयऊ, परशुराम मन विषमय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे कि मेरा संदेह मिट जाए।
परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद। आपके अपार प्रेम को देखते हुए मुझे बड़ी हार्दिक प्रसन्नता होती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।